दादी देखिए ना, इतने दिनों से पापा के लिए परफेक्ट लड़की ढूंढ रही हूँ पर मिल ही नहीं रही। किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो किसी के साथ कुछ। अब जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे हमसे प्रॉब्लम है। आपको हंसी आ रही है? यहाँ मेरी जान निकल रही है। आप जानते हैं ना पापा को कितनी मुश्किल से मनाया सेकंड मैरिज के लिए। अब अगर उनका मूड बदल गया ना तो मेरी मेहनत गई पानी में। दादी मैसेज आया। यस श्योर, टुमारो एट कॉफी शॉप। माला जी। यस प्रीति, कल रात को हमारी बात हुई थी मैट्रिमोनियल साइट पे। आपसे? नहीं तो। एक्चुअली राजीव मेहरा मेरे डैड हैं। ओह, क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैं उनके बिहाफ पे बात करने आई हूँ। तो बताइए कैसी वाइफ चाहिए आपको अपने पापा के लिए? मुझे मेरे पापा के लिए ऐसी वाइफ चाहिए जो उनकी वाइफ होने के साथ साथ मेरी मॉम की जगह ले सके, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन सके और जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कर सकूं। क्या आप मेरी मॉम बनेंगी? आमतौर पर जब कोई लड़का या लड़की शादी की उम्र के हो जाएं तो उनके माता पिता उनके लिए वर या वधू की तलाश करते हैं। लेकिन यहाँ कहानी कुछ उल्टी थी। यहाँ एक बेटी अपने पिता के लिए वधू तलाश रही थी। ये लड़की उम्र में छोटी जरूर थी लेकिन इतनी समझ रखती थी कि एक माँ की कमी महसूस कर सके जो उसे और उसके परिवार को संभाल सके। लेकिन क्या उसकी ये सोच सही थी? क्या उसका ये फैसला उसकी समझदारी का प्रतीक था या फिर भावावेश में लिया गया एक फैसला था? कब? माला जी, ये है मेरी दादी। माला जी, अरे खुश रहो खुश रहो। कम कम कम। अब इनसे मिलिए। ये है मेरी मम्मा मिसेस पायल मेहरा। पापा, इनसे मिलिए। ये है माला जी, आपको देखने आई है शादी के लिए। अरे अरे It's okay. You have a wonderful family. और प्रीति तो बहुत ही sweet है. It's fun to be with her. थैंक्स। तो मैं चलूं? एक मिनट। अभी आप कहाँ जा रही हैं? Can I ask you something? Sure. आपने पहले कभी शादी की है? या आपका डाइवोर्स? आई एम सॉरी लेकिन मुझे शायद आपसे डायरेक्टली नहीं पूछना चाहिए था। No, it's okay. You can. मैंने तो इसलिए आपसे पूछा कि शायद आप अपनी लाइफ की कुछ पास्ट मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे। नहीं, मेरे पास्ट के बारे में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं शेयर कर सकूं। एंड डोंट वरी, मैंने शादी नहीं की है। आपने पहले कभी शादी की है?
या आपका डाइवोर्स? शायद आप अपनी लाइफ की कुछ पास्ट मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे। अरे बहू, तुम भी चलो, साथ में नाश्ता कर लो। नहीं माँ जी, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अरे नहीं आओ ना बेटा। हाँ, आप हमारे साथ बैठ के खाएंगे। सुन रहे हैं ना आप सब? मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी उन बिछड़ी यादों के पास, जिसे पीछे छोड़कर मैं एक नई दुनिया की तरफ निकल पड़ी थी। पर मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे? खालीपन, बस। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, पर मैं आपको सबको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे ठुकराइए मत, मुझे ऐसे मत ठुकराइए आप। Oh my God, Komal, you were amazing. Really? Literally, I was crying. अच्छा wait, guess what? What? ये कौन है? I have no idea. My mom. Are you serious? Yes. It means dad मान के। मान भी गए हैं, शादी भी हो गई है। ये कितने सिडक्टिव है ना? प्रीति, तुम पागल हो गई हो क्या? हनीमून पे तो इतना चलता है ना। वो वाला दिखाइए। राजीव, चलो ना, अब घर चलते हैं। वैसे भी बहुत शॉपिंग हो गई है। हाँ, चलो चलो। अभी भी वुलन क्लोथ्स लेने हैं ना। प्रीति प्लीज, हम लोग बाद में फिर से आ जाएंगे। आई एम रियली वेरी टायर्ड। अभी चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा एक काम करो, जितना फाइनल हो गया ना पैक कराओ, मैं बिल पे करके आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अब फिर मुझे उतारना है। भैया यही पैक करो। अरमान प्लीज प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। शट अप। कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। चलो यहाँ से। ए, मिस्टर, क्या बदतमीजी है? मेरी वाइफ का हाथ छोड़। वाइफ? ये है वो जिसके लिए तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? माला, क्या बकवास कर रहा है आदमी? ये माला नहीं, मालती है, मेरी बीवी। राजी प्लीज घर चलो चलो। अगर अगली बार ये बदतमीजी की ना तो आई कॉल द पुलिस, समझा? तो बुलाओ ना, बुलाओ पुलिस को। बल्कि तुम क्या, मैं बुलाता हूँ? एक शादीशुदा औरत को अपनी बीवी कह रहे हो और मुझे धमकी दे रहे हो? अब बकवास कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। राजीव राजीव छोड़ो इसे, छोड़ो, इसके मुंह नहीं लगना हमें। चलो चलो यहाँ से। इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं भी तुम्हें। कॉलेज में मैं और अरमान साथ थे। जब मैंने अरमान को पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ अलग है, शायद जिसकी वजह से मैं उससे अट्रैक्ट होने लगी। और कभी अट्रैक्शन प्यार में बदल गया, पता ही नहीं चला। जल्दी हम दोनों ने शादी कर ली, पर शादी के 1 साल बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा कि जो सोचकर मैंने अरमान से प्यार किया था वो सब झूठ था। वो बदल गया था। हर बात पर लड़ाई झगड़ा, उसके दिमाग में बहुत शक भरा हुआ था, जिस शक की वजह से वो मुझे बात बात पर मारता था, पीटता था। कब तक सहती? मैंने अरमान से डिवोर्स की बात की,
उसने मुझे डिवोर्स तो नहीं दिया, पर मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। फिर एक दिन मौका देखकर मैं घर से भाग निकली और इस शहर में आ गई। पर लगता है मेरे पास ने आखिर में मेरा पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? डरती थी राजीव कि कहीं मैं आप लोगों को खो ना दूं। तो माला जी ने अपने पहले पति से डिवोर्स लिया ही नहीं है? हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं वकील साहब? तो फिर मेरे ख्याल से सही यही होगा कि आप दोनों माला जी के पहले पति से मिले और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिवोर्स ले लें। और अगर आपके पति ने अंडर सेक्शन 494 के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया ना, तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है, और वो भी जुर्माने के साथ। एंड बोथ ऑफ यू हैव कमिटेड अ क्राइम। अगर पति पत्नी में से कोई एक भी विवाह को नजरअंदाज करके बाहर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लेता है, तो सही मायनों में उस विवाह का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। लेकिन कानून की नजरों में यह सब कुछ इतना सरल नहीं है। किसी भी शादी को रद्द घोषित करने के लिए बहुत सी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। और अगर यहां अरमान इन औपचारिकताओं को पूरा न करके माला को तलाक न दे, तो राजीव का परिवार माला के साथ साथ माला की वजह से उस घर में आई तमाम खुशियों को भी गंवा देगा। वाई पापा, हमारे घर में खुशियां टिकती क्यों नहीं है? प्लीज पापा डू समथिंग। मैं फिर से अपनी मां नहीं खोना चाहती। अरमान, तुम माला को तलाक दे दो ना। वैसे भी तुम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ जैसा तो कुछ है नहीं। कानूनन मालती मेरी बीवी है। वैसे भी एक ना एक दिन वो तुम्हें तलाक दे ही देगी ना। मैं उसे तलाक दूंगा तब ना। बोलो क्या चाहते हो तुम? 50 लाख। 50 लाख? क्या ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक मिनट। 20 लाख डिवोर्स पेपर साइन होने के बाद। प्लीज। ठीक है, डंडी। तुम पागल हो गए हो क्या राजीव? 20 लाख? इतने पैसे कहां से लाओगे तुम? पैसे हैं मेरे पास। क्या ये वही पैसे हैं? लो राजीव, तुमने वो पैसे अपने बिजनेस के लिए अरेंज करके रखे थे। यू कांट डू दिस। यू कांट जस्ट वेस्ट इट लाइक दैट। इट्स नॉट अ वेस्ट माला। तुम्हारा डिवोर्स मेरे बिजनेस से ज्यादा जरूरी है। बिजनेस एक्सपेंशन में बाद में भी कर लूंगा, बट आई कांट लेट यू गो फ्रॉम माई लाइफ। तुम इस परिवार का हिस्सा हो, और कानून भले ही तुम्हें मेरी पत्नी माने या ना माने, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूं, दिल से। ये लो डिवोर्स पेपर्स। ऐसे क्या देख रहे हो इन पैसों को? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था, तुम ऐसा क्या जादू कर देती हो लोगों पे कि वो इतने कम टाइम में तुम्हें इतना सारा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं? इमोशनल जादू। औरत के 2 आंसू की कीमत तुम क्या जानो अरमान बाबू? हेलो माला, कहाँ हो तुम? राजीव,
वो एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के घर पर आई थी। उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम लोग चाहो तो तुम लोग खाना खा लो, मैं वापस आकर खा लूंगी। हाँ ठीक है माला। ठीक है, बाय। कमाल की एक्ट्रेस हो तुम मालती। ये टैलेंट है जनाब, हर किसी के पास नहीं होता। बेचारा राजी अपनी बेटी के जिद के कारण खुद ही फंस गया। वैसे तुम्हारी एंट्री भी हर बार की तरह बिल्कुल परफेक्ट थी। वो तो है, तुम्ही से तो सीखा मेरी जान। अरे चलो टिकटें बुक कराते हैं। टिकट्स? हाँ, हमारा पेरिस ट्रिप, that's what we planned. Oh yes, I remember. पर अभी उसमें थोड़ा टाइम है। हाँ? मतलब ये कि अभी भी शिकार में थोड़ी सी जान बाकी है। अभी भी हम राजीव से बहुत सारे पैसे पूछ सकते हैं। What rubbish? अब क्यों देगा वो मुझे पैसा? डिवोर्स पेपर्स पे तो साइन हो गए। तुम ना मुझे नहीं जानते। मैं जितनी जमीन के ऊपर हूँ ना, उतनी ही जमीन के नीचे हूँ। क्या? मुहावरा था, तुम नहीं समझोगे। मिसेज माला, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट? फॉर व्हाट? इनका आरोप है कि ये इनकी धर्मपत्नी है और इन्हें डिवोर्स दिए बिना दूसरी शादी कर रही हैं। इनके खिलाफ चरित्रहीनता का केस बनता है, धारा 494। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। देखिए, इन दोनों ने मेरे सामने डिवोर्स पेपर साइन किए हैं और वो डिवोर्स पेपर मेरे पास है। मैं उन पेपर्स को आज रजिस्टर कराने आया हूँ। देखिए आप, ये देखिए। मम्मा, मम्मा कहाँ जा रही हैं आप? पापा, कहाँ जा रही हो बहू? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पापा देखिए ना क्या बोल रही है। माला, क्या है ये सब? और तुम्हें घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? मेरे घर छोड़ने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी राजी। शायद मैं ही प्रॉब्लम बनकर आ गई हूँ इस घर में। और रही बात मेरी प्रॉब्लम की, तो अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मेरे नसीब में ही अकेलापन लिखा है। माला, तुम्हें अकेले रहने की क्या जरूरत? अरे ये घर तुम्हारा भी तो है। राजीव प्लीज, सपने मत दिखाओ। सपने पूरे नहीं होते। अरमान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और अब मैं उसे ब्लैकमेल करने नहीं दूंगी। शर्मान, हेलो। हेलो राजीव, कैसे हो? ऑब्वियसली ठीक तो बिल्कुल नहीं होगे तुम, बल्कि मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पे गुस्सा भी बहुत आ रहा हो। देखो अरमान, ये ठीक नहीं है। तुमने धोखा दिया है हमें। दिस इज नॉट फेयर। आप मुझे दीजिए। अरमान, क्यों हमारी जिंदगी तबाह करने पे लगे हुए हो? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है ना, तो तुमने क्यों धोखा दिया? अरमान, मैं ये घर छोड़ रही हूँ। मेरा राजीव से कोई रिश्ता नहीं है, ओके? अब इन्हें ब्लैकमेल करना बंद कर दो। एक और बात अरमान, अगर मैं इन लोगों की नहीं हो पाई तो मैं कभी किसी और की नहीं होंगी। बिकॉज आई लव राजीव। And I will always do. समझ गए तुम? बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही हो मालती डार्लिंग। हद की कमीनी हो तुम। तुम्हारे जाल में जो फंसा उसे हलाल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या?
50 लाख? तुम पागल हो गए हो क्या अरमान? तुम क्या चाहते हो कि अब ये घर भी बिक जाए? नहीं, 50 लाख। गिव मी द फोन। फोन मुझे दो। अरमान, अरमान देखो, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगा। गिव मी सम टाइम। और इस बार कोई धोखा नहीं चाहिए मुझे। नो चीटिंग। वेट फॉर माय कॉल। ओके? यस! राजीव, ये तुम क्या कर रहे हो? कहां से लाओगे इतने पैसे? हाँ? माला, मैंने कहा था ना तुमसे, ये घर तुम्हारा भी है। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो मुझे यहाँ को बुला। इस समय यहाँ नहीं है, बैंक में है। चलो, डिवोर्स पेपर्स पहले इन पे साइन करो, उसके बाद मैं तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारा पैसा ट्रांसफर करूंगा। साइन कर देते हैं। हो गया सर। चलो, तुम भी इन पेपर्स पे साइन कर दो, मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ। आप ही क्या? ओ माँ, हे भगवान। दादी, ये घर थोड़ा छोटा है ना? प्रीति, दिल छोटा मत करो। हम बहुत जल्द अपने पहले वाले घर से भी बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके? यस मैडम। माला सुनो, हमारा पुराना घर बेच के अरमान को पैसे देने के बाद जो 5 लाख रुपए बचे ना, मैं सोच रहा हूँ कि उनकी एफडी करा देता हूँ। अरे राजीव, मैं भी बैंक की तरफ ही जा रही थी। एक्चुअली मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई है। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस घर के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दूँ। एंड प्लीज, nobody will say a word on this. That's my decision, okay? हाँ तो राजीव, मैं भी बैंक की तरफ ही जा रही थी, तो मैं तुम्हारा बैंक का काम कर दूँ। तुम प्रीति और माँ जी को घर सेटअप करने के लिए हेल्प कर दो। बाय बाय। संभाल के जाना। राजीव, बेटा माला अभी तक नहीं है। कितनी देर हो गई? तलाश तो करो। हाँ माँ। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, मेरी पत्नी माला या तो किसी मुसीबत में है या फिर उसका किसी ने किडनैप कर लिया है। मिस्टर अरमान। हाँ जी। इनका कहना है कि आपने इनकी पत्नी माला का किडनैप किया है। एक तो उसका नाम माला नहीं, मालती है। और मैंने उसको किडनैप नहीं किया। माला? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं माला। मैं कह रहा था ना आपसे कि इस आदमी ने किडनैप किया है इसका। आप तो कह रहे थे कि ये यहाँ नहीं है। मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं। बोला क्या? इंस्पेक्टर, इन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया है। मैं खुद अपनी मर्जी से इस घर में आई हूँ। लेकिन तुम अपनी मर्जी से भी यहाँ क्यों आई हो माला? माला नहीं, मालती। ओके? इंस्पेक्टर, ये सही है कि हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, पर अब वो क्लियर हो गई है। Isn't it? मॉम, हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इस घर चलिए। कौन सा घर?
यही है मेरा घर। लेकिन तुम दोनों ने मेरे सामने डिवोर्स पेपर साइन किए थे। ये थे नहीं? राजी, हमने डिवोर्स पेपर साइन किए थे, पर हमें ऐसा लगा कि हमें अलग होने की जरूरत नहीं है। और तुम तो मेरे पति हो नहीं, तो ये तो पति पत्नी के आपस का मामला हो गया ना। Then how can you interfere? इंस्पेक्टर साहब, चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो मेरे पापा के लिए वाइफ ही नहीं, मेरे लिए मम्मा भी चाहिए। क्या हुआ प्रीति, तुम्हें मम्मा मिल गई? हाँ? बोल दो। रिलैक्स गाइस, इट वाज जस्ट अ जोक। मैंने तुम लोगों को बकरा बनाया और वो जोक थोड़ा सा महंगा पड़ा। How much? 70 लाख? 70 लाख? पर हाँ, ये 70 लाख देकर तुम्हें एक सीख तो मिली है ना? जाओ अपने पापा को अपने छोटे से रेंट के मकान में लेकर जाओ। जाओ। और हाँ, अब प्लीज इससे डिस्टर्ब करने मत आना, ओके? क्या किसी पर विश्वास करना गलत है? किसी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना कोई पाप है? तो फिर क्या गलती थी राजीव और उसके परिवार की जो उनके साथ ऐसा विश्वासघात हुआ? दरअसल माला और अरमान जैसे लोग हमारे समाज के लिए वो बीमारी है जिनकी वजह से आज इंसान का इंसान पर से विश्वास उठता जा रहा है। माँ, मैं सोच रहा हूँ कोई जॉब ढूंढ लेता हूँ। बिजनेस तो वैसे भी खत्म ही हो चुका है। पापा मैं भी जॉब करूंगी। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हुई हैं मेरी वजह से हुई हैं। ना मैं आपको दूसरी शादी करने के लिए बोलती और ना ही सब कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती। ये प्रॉब्लम्स आप अकेले फेस नहीं करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन बेटा पापा प्लीज, आई हैव डिसाइडेड, मैं जॉब करूंगी। और आप देखना, मैं पहले की तरह सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई एम सॉरी मम्मा, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, बट आई प्रॉमिस मैं सब सही कर दूंगी। आई नीड यू, आप मेरे साथ रहना। चलो ना बेबी, बाकी शॉपिंग पेरिस जाके करेंगे ना, वो टीवी टावर पे। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप लोग हमारे यहाँ का ये लकी ड्रॉ ट्राई करेंगे? अरे जाने दो माला, फिर देखना अभी थोड़ी देर में पैसे मांगने बैठ जाएंगे। नहीं सर, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस ये फॉर्म फिल करके ये कूपन स्क्रैच करना होगा। यार क्या है ये कूपन? यस सर। ये? यस सर। ले खुजला दिया यार। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने 5 स्टार होटल में 1 रात और 2 दिन रहने का फ्री मौका जीता है। क्या बात कर रहे हैं, सच में? यस सर। यार अपनी किस्मत बड़ी जोर पे आजकल। सर प्लीज आराम से आप बैठ जाइए। ये लीजिए आपका स्प्रे, ये लीजिए। हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज आप होटल ग्रांट आ जाइए। हाँ, मिस्टर जगदीश को दोबारा अटैक पड़ा है अस्थमा का। ये कौन है? आप इन्हें नहीं जानती हो? ये है मिस्टर जगदीश सेठी, जेएस ग्रुप के मालिक और दिल्ली के मोस्ट रिचेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक। ओह अच्छा, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। हाँ, मैं निकल रही हूँ पापा, लेट हो रही हूँ। एक बार फिर से सोच ले। आई एम वेरी श्योर पापा, मैंने अपनी डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। एंड डोंट वरी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आई नो, गॉड ब्लेस यू।
भगवान करे जो भी तू काम करे उसमें तुझे सक्सेस मिले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माय ब्रेव गर्ल। माला तुम पैकिंग नहीं कर रही क्या? लैपटॉप खोल के बैठ गई हो? आज रात की फ्लाइट है। हमारी ट्रिप कैंसिल कर दो। क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये देखो, कौन है ये बुड्ढा? ये बुढ़ा कोई आम बुढ़ा नहीं है। ये बुढ़ा 200 करोड़ की कंपनी का मालिक है, जगदीश सेठी। फिर रह गया पेरिस ट्रिप। हेलो मिस्टर जगदीश। ओ हेलो मिस माला, आपकी तबीयत अब कैसी है? वेल थैंक्स टू यू। नो नीड टू थैंक मी। प्लीज ब्रेकफास्ट? ओह नो थैंक यू। सो बिजनेस और प्लेजर? मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। आई एम सो सॉरी। मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया। प्लीज माला बिलीव मी। मैं आप पर ट्रस्ट कर भी लूंगी, पर लोग तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे ना। माला प्लीज काम डाउन। देखो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? यू नो दैट आई एम अ डिवोर्स्ड गाय। मैं जानती हूँ आप ये सब मुझ पर तरस खाकर कह रहे हैं। ये सब नहीं भी होता ना तो भी मैं तुमको प्रपोज करने वाला था। पर आप तो मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं जानना चाहता हूँ। आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करना है? वेट, अभी थोड़ा टाइम और। इस बुढ़े को डिवोर्स देने से ज्यादा फायदा इसकी बीवी बनकर रहने में है। बस एक बार ये अपना बैंक बैलेंस मेरे नाम कर दे, फिर मैं 200 करोड़ की मालकिन बन जाऊंगी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपको इन पेपर्स पर प्लीज साइन कर दीजिए। ये कौन से पेपर्स हैं? मैम एक्चुअली सर 2 दिन के लिए टूर पे जा रहे हैं, तो उन्होंने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड करने को कहा है ताकि आप उनके बिहाफ पे ऑफिस आ जा सके, और उसी के कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए आपको वेल डिक्लेयर करना है और साइन करना है। व्हाट इज दिस मिस आशा? अभी तक पेपर्स रेडी नहीं किए? नो सर। क्या क्या रखा है आप लोगों ने? स्वीटहार्ट, लेट्स गो टू द रूम। थोड़ा रोमांस करने का मन कर रहा है। माय चेस, यू नॉटी बॉय। चलो। ये लड़की कहाँ से है? भाई मुझे क्या पता। हैंडल हर अरमान। कुछ ही देर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पेपर साइन करने वाली हूँ, जिसके बाद आई बी अमंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी। जब तक ये पेपर साइन नहीं हो जाते
और जगदीश अपनी टूर पर नहीं चला जाता तब तक तुम इसे संभाल लो, उसके बाद मैं इसे देख लूंगी। चल तू टेंशन मत ले। जगदीश ओबरॉय, हेलो, तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बताने आया था। मालती की शादी उससे हो चुकी है। तुम जो करने जा रही हो ना, उसका कुछ फायदा ही नहीं होगा। कूल, इवन बेटर। नाउ जस्ट इमेजिन, जब तुम दोनों की सच्चाई मैं मिस्टर जगदीश को बताऊंगी तो तुम दोनों का क्या हाल होगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। राइट, मैं ऐसा ही करूंगी। देखो, एक डील करते हैं। सोच लो, 25 लाख कम नहीं होते। पूरा ना सही, कुछ तो पैसा वापस आएगा तुम्हारा। 70 लाख, वो पूरा का पूरा अमाउंट जो तुमने हमें धोखा दे के लिया। Now you are just being stupid. I am just blackmailing you. वो देखो, या तो तुम मुझे ये पूरा का पूरा अमाउंट वापस कर दो, या मैं इस इंसान को जाके सब सच सच बता दूंगी। ना चॉइस इज योर्स। तुम्हें 70 लाख देके हमने 200 करोड़ के समंदर में छलांग मारी है। I don't care. आप बस एक बार इस 70 लाख के चेक को कैश हो जाने दीजिए, फिर देखिए सच्चाई कैसे अपने आप सामने आ जाएगी। You said you had a deal with her. पक्की डील हुई थी। पूरे 70 लाख दिए उसे मैंने। अरमान, we can't take chances. 200 करोड़ की बात है, कोई मजाक नहीं है। I think अब हमें एक बड़ी गेम के लिए कुछ बड़ा करना होगा। We should kill her. तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? What do you want? क्या हुआ प्रीति डार्लिंग? अपनी मॉम को देखकर इतना क्यों चौंक गई? Just shut up and get lost. प्रीति, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब। Sorry baby, I will have to kill you. अरमान, You can't do this to me. shut up. My darling mama, I played safely. मैंने पुलिस को पहले से ही बुला रखा था। How's the surprise? इंस्पेक्टर, ये लड़की जो कह रही है ना, वो बिल्कुल झूठ है। एक्चुअली ये हमें ब्लैकमेल कर रही थी। मैं मिसेस सेठी हूँ, जगदीश सेठी की वाइफ। आपको शायद भरोसा नहीं हो रहा है। मैं अभी फोन करती हूँ। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अरमान, हेलो बेबी, दिस इज जैक्स। क्या हो मम्मा? शौक लगा? अभी तो और शौक मिलेंगे।
नहीं सर, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हेलो आंटी, आई होप आपने मुझे पहचाना। आप मेरा प्ले देखने आई थी एक्चुअली, याद आया आपको कुछ? ये सब मेरे थिएटर के मेंबर्स हैं, मेरे कलीग्स और मेरा बॉयफ्रेंड कंप्यूटर इंजीनियर। ये वही इंसान है जिसने वो वेबसाइट डिजाइन किया था। तो कैसा लगा ये सरप्राइज? अब जरा पीछे देख। तुमसे कहने के लिए तो मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, हाँ दिखाने के लिए है। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ये वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जो तुमने तब साइन किए थे जब तुम्हें लग रहा था कि तुम 200 करोड़ की कंपनी की डायरेक्टर बन रही हो। पर नहीं, दरअसल ये वेल्थ ट्रांसफर पेपर है, हाँ, जिस पे तुमने साइन किए थे। और अरमान, ये वेल्थ उस 70 लाख रुपए की है जो तुमने मुझसे लूटे थे। अब वापस मैंने लूट ली। सड़क पे हो तुम लोग। ये मेरी मम्मा की तरफ से हमें धोखा देने के लिए। इंस्पेक्टर, ले जाइए इन दोनों को। लेकर चलो इसे। झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो और फरेब कितना भी शातिर, अंत में उनकी मात ही होती है। अरमान और माला को आपराधिक षड्यंत्र के तहत राजीव और उसके परिवार के साथ धोखाधड़ी करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 120 बी, 419 और 420 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। वाकई बधाई का पात्र है ये परिवार, और बधाई का पात्र है हर वो शख्स जो ठोकर खाकर डगमगाता जरूर है, गिरता जरूर है, लेकिन फिर संभल कर खड़ा होता है और अगला कदम और मजबूती के साथ आगे बढ़ाता है, जैसे कि इस परिवार ने किया और अपनी खोई खुशियों को फिर से हासिल किया। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, संयम बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान। यूपी फाइट बैक नाउ।